फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ विश्व प्रसिद्ध शालिग्राम जी का मंदिर है। और मैं आपको सच बताऊँ तो मैं खुद भी पहली बार आई हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको यहाँ के दर्शन करवा पाऊँ। तो चलिए चलते हैं। सामान मिल गया। बताएं पंडित जी। वाक्य बिहारी के घर ठाकुर जी के लिए भगवान की दो सलाहें सामने दिख रही हैं आप। एक सवा मन की है, छोटी वाली 1 मन की है। बड़े वाले भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, छोटे वाले भगवान शेषनाग जी के अवतार हैं। वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था जब वो जलंधर को मारने गए थे। ठाकुर जी का वही विग्रह देख रही हैं। भगवान के समय की ही शिला है और संपूर्ण सृष्टि पूरी दुनिया में सबसे बड़े और सबसे पहले शालिग्राम है। वृंदा जो थी वो जलंधर की पत्नी थी और जलंधर भगवान शिव का अंशपुत्र था। इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान शिव ने जलंधर को उत्पन्न किया था। जलंधर नाम इसलिए रखा, भगवान शिव ने जलंधर को जल से उत्पन्न किया तो नाम उसका जलंधर रखा गया। समुद्र से उत्पन्न किया और भगवान शिव के समान ही उसमें शक्ति थी, ताकत थी। जब इंद्र का मान भंग हो गया तो जलंधर को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया, अभिमान हो गया। अब उसने अपना गुरु बना लिया शुक्राचार्य, जो राक्षसों के और दैत्यों के गुरु थे। अब जलंधर की बुद्धि और उसके काम राक्षस जैसे हो गए, वो राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। साधु संतों को, देवताओं को वह परेशान करने लग गया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा नाम की लड़की से उसने शादी की। वृंदा ज्योति बहुत पतिव्रता थी और बचपन से ही भगवान विष्णु नारायण की उपासक थी। वृंदा ने एक फूलों की माला अपने पति जलंधर के गले में डाल दी थी और कहा था, प्रभु जिस दिन ये माला सूख जाएगी या मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, उस दिन आपका अंत हो जाएगा। वह फूलों की माला कभी सूखती नहीं थी। वृंदा ये जानती थी कि जो मेरा पति जलंधर कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन पति धर्म में बंधी थी, पति का साथ दे रही थी। जब जब भगवान शिव अपने ही अंशुपुत्र जलंधर से युद्ध करने जाते थे या उसको मारने जाते थे, बार बार उससे हार कर ही आते थे, क्योंकि अब उसको पत्नी वृंदा की शक्ति मिली हुई थी। उधर जलंधर ने त्रिलोक विजय का सपना देख रखा था। तीनों लोकों में उसने आतंक मचा रखा था। सारे देवता डर के मारे घबरा कर भगवान विष्णु जी के पास बैकुंठ में पहुंचे कि प्रभु बचाइए आप हमको, त्राही माम करने लगे। जब भगवान विष्णु जलंधर को मारने के लिए जा रहे थे तो माता लक्ष्मी जी ने उनको रोक लिया, जो विष्णु जी की पत्नी है। उन्होंने कहा कि प्रभु मत जाइए, जलंधर मेरा भाई है। क्योंकि लक्ष्मी जी थी वो भी जल से, समुद्र से ही उत्पन्न थी, दोनों में बहन भाई का संबंध था। तब भगवान विष्णु जलंधर को मारने नहीं गए। पत्नी का भाई है, कैसे मारे? उन्होंने सभी देवताओं से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जा सकता हूँ। सारे देवता मिलकर बोले कि प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, जो उसकी पत्नी है वृंदा, प्रभु आप उसके पास जाइए, आप उसका सतीत्व नष्ट कीजिए, आप उसका पति धर्म नष्ट कीजिए, जिससे जलंधर की शक्ति कम हो जाएगी और हम उसको मार देंगे। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुँचे और वृंदा ने अपने पति रूप में भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने समझा कि मेरे पति भगवान शिव से युद्ध जीत कर आ गए हैं। वृंदा अपने महल में से दौड़ी दौड़ी आई। उन्होंने जाते ही चरण छू लिए। चरण स्पर्श करने ही मात्र से ही वह पहचान गई मेरे पति नहीं है, पतिव्रता थी वो। हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्रभु आप कौन हैं? आप मेरे पति नहीं हैं, आप अपने असली रूप में आ जाइए। तब भगवान विष्णु नारायण अपने असली रूप में आ गए। भगवान को देखकर वृंदा बोली कि प्रभु आज आपने मेरा पति धर्म नष्ट कर दिया, मैंने किसी गैर पुरुष को दूसरे पुरुष को छीन लिया है। उधर छूने ही मात्र से वृंदा ने जो पति धर्म का संकल्प ले रखा था वो टूट गया और जो जलंधर के गले में माला थी वो धीरे धीरे सूखने लगी। इतने में ही भगवान शिव समझ गए कि प्रभु ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने तुरंत ही अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया और गर्दन कट के आके उसी क्षण वृंदा के चरणों में आके गिरी। उस दृश्य को देखकर वृंदा बहुत क्रोधित हो गई
और भगवान विष्णु को बोली कि प्रभु आप इतने पत्थर हृदय के बन के मेरे पास इस कार्य को करने के लिए आए हैं, पत्थर रूपी हृदय लेकर आए हैं, मैं भी आपको श्राप देती हूँ, आप भी पाषाण के पत्थर के बन जाइए। ठाकुर जी की भई सलाह के दर्शन कर रहे हैं आप। चूंकि भगवान ने छल कर कर माया कर कर वृंदा के पति जलंधर को मरवाया था, तो वृंदा से बोले हे वृंदा, मैं तेरे पति धर्म से बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांग लो, वरदान मांग लो, मैंने पाप किया है, छल किया है। वृंदा रोते हुए प्रभु से बोली कि प्रभु मैंने तो आपको अपने पति रूप में देखा, आपने माया करके मेरे पति को मरवा दिया, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। तब भगवान ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से वृंदा को वरदान दे दिया कि तुम जड़ बन जाओ, तुलसी बन जाओ। वृंदा ही उसी समय तुलसी बनी थी, उससे पहले हमारे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में तुलसी नहीं थी। आज भी तुलसी सिर्फ हमारी स्मृति लोक धरती पर ही होती है, और दोनों लोकों में तुलसी आज भी नहीं होती है। ऊपर स्वर्ग में भी तुलसी नहीं होती है, ना ही नीचे पाताल लोक में तुलसी होती है। शालिग्राम भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, जो स्वयं प्रकट होते हैं, आज भी स्वयं ही प्रकट होते हैं। नेपाल में गंडकी नदी है, वहाँ से शालिग्राम जी निकलते हैं। शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठा नैवेद्यते, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं, इनके अंदर स्वयं में प्राण बसे हुए हैं। जो नेपाल में गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी भी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। भगवान ब्रह्मा जी ने गंडकी को मन से उत्पन्न किया, इसलिए मानस पुत्री बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने 100 पुत्र को नदी बना दिया, और इधर वृंदा ने श्राप दे दिया कि प्रभु आप पाषाण के पत्थर के हो जाइए। तब गंडकी के अंदर से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला निकलती है, क्योंकि ये जगह का नाम है, आप आए हुए वृंदावन, नाम के अनुरूप ही था। किसी समय वृंदा माने तुलसी, तुलसियों का वन, तुलसी बहुत हुआ करती थी यहाँ पर, और शालिग्राम भगवान को तुलसी बहुत प्रिय थी, इसलिए भगवान वृंदावन पधारे। बोले शालिग्राम भगवान की जय।